गिलगित बल्तिस्तान में मानसून बारिशों और लैंडस्लाइडिंग ने दिल दहला दिए। सैलाब से अमवात की तादाद 9 हो गई। लापता अफराद की तलाश जारी। चिल्लास सानहे में जाँ बहक खातून डॉक्टर, उसके 3 साला बेटे और देवर की नमाज जनाजा लोधरा में अदा। गिलगित बल्तिस्तान में हर तरफ तबाही के आसार। चिल्लास में 4 रोज बाद बिजली और मोबाइल फोन सर्विस बहाल। शाहराह कराकरम की बंदिश के बाद सयाहों की बड़ी तादाद फंस गई। नारान कागान के रास्ते भी सयाहों के लिए बंद। शिगर में केटू जाने वाली शाहराह का राब्ता पुल टूट गया। थक, न्याट, खन्नर और थोर आफत ज़दा करार। दियामीर में इमरजेंसी नाफिज। सूबाई हुकूमत ने विफाक से मदद मांग ली। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान गुलबर खान का मुतासर इलाकों का दौरा। पानी, बिजली और खुराक की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। मुतासरीन का मुस्तकिल बुनियादों पर रिहायशी सहूलत फराहम करने का मुतालबा। कुछ घर बुरी तरह डैमेज है और एग्रीकल्चर चैनल और बीएनआर का रोड भी काफ़ी डैमेज हुआ है। तो इस हवाले से गुजारिश ये है कि इस नाले में फौरी हिफाजती इकदाम की ज़रूरत है। जब सैलाब आए थे तो हम घर पे ही थे, बस बच्चों को लिया और भाग के अपनी जान बचाई। बाकी जो नुकसानात थे वो हमारे दरख्त और घरों की नुकसानात बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। अब मैं पानी पीने बाहर आया तो खौफनाक आवाज़ आया कि हम पानी नहीं पी के उधर भाग गए कृष्ण प्लांट की तरफ। नहीं रह सकते अभी, अब हमारा घर में पानी गया है, अभी हम नहीं रह सकते, अभी शक्तंग में रहते। लाहौर में मानसून बादलों की घन गरज। कई मकामात पर मूसलाधार बारिश। हाफिजाबाद में मुसलसल बारिश से सरकारी अस्पताल का अहाता तालाब बन गया। चिन्यूट की सड़कों पर 2 फुट तक पानी जमा। समुद्री में बारिश के बाद नकासी आप का निजाम जवाब दे गया। गुजरांवाला, ननकाना, डस्का, जड़ांवाला, आरिफ वाला, हवेली, लखा, कमालिया, खुशाब में भी बादल बरसे। खैबर पख्तूनख्वा के चंद मकामात, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बरसात। मरी के नवाही इलाकों में लैंडस्लाइडिंग से ज़मीनी राबते मुनक़ता। सराय आलमगीर से मंडी बहाउद्दीन को मिलाने वाली सड़क कई जगह से टूट फूट का शिकार। लिया में दरियाए सिंध के कटाव से कई बस्तियां और ज़रई अराज़ी ज़ेर-ए-आब। मुजफ्फरगढ़ में बारिश के दौरान दुकान का शेड गिरने से 6 अफराद जख्मी। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में खैबर पख्तूनख्वा के कबायली माहिदीन का जिरगा। शहबाज शरीफ का मेडिकल कॉलेजेस और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में जमशुदा कबायली अजला का कोटा बहाल करने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म से मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में कबायली माहिदीन की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा के जमशुदा अजला में अमन व अमान और तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, जमशुदा अजला में अमन व अमान का क़याम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। कबाइल ने हमेशा पाकिस्तान की सलामती और अमन के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाने के लिए तमाम मकातबे फ़िक्र के अकाबरीन को मिलकर अपना किरदार अदा करना होगा। खैबर पख्तूनख्वा में अब गुट तालिबान की कोई गुंजाइश नहीं, कार्रवाई होगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, गुट तालिबान का तासुर अब खत्म होना चाहिए। सूबे में किसी तरह का ऑपरेशन कबूल नहीं किया जाएगा। दहशतगर्दी के नाम पर ड्रोन का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। विफाकी हुकूमत सरहद से मुतल्लिक अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रही। APC में अमन व अमान की सूरत हाल पर मुशावरत। अपोजिशन जमातों ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का बायकॉट किया। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ड्रोन्स का इस्तेमाल रोकने के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। एक्स पर पैगाम में कहा, दहशतगर्दों के खिलाफ तमाम वसाइल इस्तेमाल होंगे। साथ ही सवाल उठाया, अहम सूबाई ओहदेदार DI खान में तालिबान को हर माह कितने पैसे देते हैं। पाक फौज का एक और अफसर और जवान वतन पर कुर्बान। 3 दहशतगर्द जहानुम वासिल। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला मस्तोंग में ऑपरेशन। कार्रवाई के दौरान भारतीय हिमायत याफ्ता 3 दहशतगर्द हलाक। मेजर ज़ियाद सलीम और सिपाही नाजिम हुसैन ने बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। 31 साला मेजर ज़ियाद सलीम का ताल्लुक खुशाब और सिपाही नाजिम हुसैन का ताल्लुक जेहलम से है। इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेज भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। ISPR के मुताबिक बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, विफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलूचिस्तान का शहदा को खराज अक़ीदत।
तालिबान हुकूमत तस्लीम करने से मुतल्लिक खबरें क़यास आराई पर मबनी हैं। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों की पनाहगाहें मुस्तकिल तशवीश का बाइस हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की हफ्तेवार प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान संजीदा मुज़ाकरात की दावत दे चुका, अब फैसला भारत को करना होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मसला कश्मीर और फ़लस्तीन पर आलमी फोरम्स पर आवाज़ बुलंद की। पाकिस्तान की सदारत में सलामती काउंसिल ने आलमी तनाज़ात के हल के लिए मुत्तफ़िका तौर पर करारदाद मंजूर की। पाकिस्तान ने गजा में जंगबंदी, इमदाद की रसाई और दो रियासती हल पर जोर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से आज वाशिंगटन में मुलाकात होगी। पाकिस्तान ने एक बार फिर आलमी सतह पर मजलूम कश्मीरियों का मुकदमा पेश कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत सलामती काउंसिल का इजलास। इसहाक डार ने खिताब में कहा, मकबूजा कश्मीर के मजलूम अवाम को हक़ खुद इरादियत देना होगा। इस्लामोफोबिया के बढ़ते खतरात की रोकथाम के लिए मिलकर काम करना होगा। इंसानी बहरान से निमटने के लिए OIC और अक़वाम मुत्तहिदा का ताउन अहम है। आलमी अमन के लिए OIC और UN ताउन को मज़ीद फ़ाल करने की ज़रूरत पर जोर। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के साथ राबते में है। बहुत जल्द एशिया कप के शेड्यूल का मसला हल हो जाएगा। ढाका में ACC इजलास के सदर मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। कहा, एशिया कप से पहले सह-फरीकी T20 सीरीज दुबई में होगी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और UAE की टीमें शिरकत करेंगी। एशिया कप से मुतल्लिक भारतीय बोर्ड चंद रोज में आगाह करेगा। ACC में किसी किस्म की कोई सियासत नहीं। इजलास में तमाम 25 रुकन मुमालिक ने शिरकत की। हम सब ने क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम करने का फैसला किया। जंग के दौरान भारत ने पाकिस्तान के टैक्स सिस्टम पर एक दिन में 1684 साइबर हमले किए, जिन्हें पाकिस्तान ने कामयाबी से नाकाम बनाया। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना के इजलास में इंकशाफ। मेंबर FBR हामिद अतीक सरवर ने बताया, भारत की भरपूर कोशिश के बावजूद FBR का सिस्टम बैठा, ना कोई डेटा लीक हुआ। FBR के पास दुनिया के बेहतरीन सॉफ्टवेयर हैं। टैक्स दहिंदगान का डेटा FBR के पास मुकम्मल महफूज है। डेटा चोरी के खिलाफ सख्त कवानीन और फौरी कार्रवाई होती है। 9 मई के बाद 26 नवंबर के मुल्जिमान को भी सजाएं। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने PTI के 12 कारकुनों को 6 माह कैद की सजा सुना दी। अदालत ने एक मुल्जिम को अदम सबूत की बिना पर बरी कर दिया। PTI कारकुनों के खिलाफ पापू एक्ट के तहत थाना रमना में 2 और तरनोल में 1 मुकदमा दर्ज है। 26 नवंबर के मुकदमात में बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर भी मुल्जिम नामजद हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा राजा बिशारत की गिरफ्तारी के बाद रिहाई। विफाकी वज़ीर इत्तला तथा तारड़ कहते हैं, सानिहा 9 मई में मुलव्विस मुल्जिमान के खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। बानी PTI के बेटों का हक है वो आएं और मुहिम चलाएं, लोगों को बताएं वालिद को करप्शन पर सजा हुई। मैं समझता हूँ कि उनका अपना राइट है, वो ज़रूर करें कैंपेन, मगर जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ लोगों को बताएं कि हमारा वालिद जो है वो मेगा करप्शन केस के अंदर 190 मिलियन पाउंड के केस के अंदर जो है उसको सजा हुई है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं, PTI रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाइयां इन्हें दबाने की कोशिश है। 39 अरकान पार्लियामेंट पर सजाओं की तलवार लटक रही है। 5 अगस्त को इस्लामाबाद नहीं जा रहे, हर जगह पुरअमन एहतजाज होगा। अलीमा खान ने कहा, जब तक बानी PTI को रिहाई नहीं मिलती हम खड़े रहेंगे। ये लोग हमें नहीं डरा सकते। बानी PTI नाजायज कैद हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं, बंद कमरे का ट्रायल आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। पार्टी का लीडर सिर्फ बानी PTI है, शाह महमूद कुरैशी नहीं। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, यह नहीं हो सकता ट्रायल मीडिया, फैमिली और वकला के बगैर हो। सेनेट में सानिहा ढिगारी के खिलाफ करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। करारदाद पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान ने पेश की। मतन के मुताबिक ऐवान बलूचिस्तान में दोहरे कत्ल की मजम्मत करता है। जिरगे में मुलव्विस अफराद को सख्त से सख्त सजा दी जाए। तमाम शहरियों की हिफाजत की जिम्मेदारी रियासत की है। मकतूला बानो बीबी की वालिदा गुलजान का 2 रोज़ा रिमांड मंजूर। 3 मुलजिम मजीद 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मरकजी मुलजिम जलाल को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सका। सवात मदरसा तशद्दुद केस के 11 मुलजिमान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मोहतमम समेत 2 मुलजिमान ताहाल मफरूर।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन मजहब के इल्जामात पर कमीशन तश्कील देने के फैसले पर अमल दरामद रोक दिया। जस्टिस खादिम हुसैन और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल बेंच ने कमीशन की तश्कील का जस्टिस सरदार एजाज इसहाक का फैसला मुअत्तल कर दिया। वकील राव अब्दुल रहीम ने कमीशन की तश्कील के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने खवातीन के बांझपन पर महर या नफका से इनकार को गैर कानूनी करार दे दिया। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने फैसला तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट का शौहर के रवैये पर सख्त इजहार बरहमी। सुप्रीम कोर्ट का शौहर पर 5 लाख रुपए जुर्माना। शौहर ने बीवी पर बांझपन और औरत ना होने का इल्जाम लगाया था। अदालत ने रिमार्क्स दिए, बांझपन हक महर या नान नफका रोकने की वजह नहीं। खवातीन पर जाती हमले अदालत में बर्दाश्त नहीं होंगे। शौहर ने बीवी को वालिदैन के घर छोड़कर दूसरी शादी कर ली। पहली बीवी के हक महर और नान नफका से इनकार किया गया। औरत की इज्जत नफ्स हर हाल में महफूज होनी चाहिए। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने माँ और बच्चे की सेहत के लिए बच्चों की पैदाइश में मुनासिब वक्फा नागुज़ीर करार दे दिया। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं, पाकिस्तान में पहली मुसाबकती एनर्जी मार्केट पॉलिसी 2 माह में नाफिज होगी। नई पॉलिसी से हुकूमत का बिजली की खरीदारी का सिलसिला मुस्तकिल तौर पर खत्म हो जाएगा। अवैस लगारी ने सेनेट में बताया कि इलेक्ट्रिक का रेट मुकर्रर करने का इख्तियार नेपरा के पास है। हमारा रिव्यू मंजूर होता है तो अगले 7 साल में हुकूमत पाकिस्तान को 650 अरब रुपए की बचत होगी। दूसरी सूरत में नाजायज तौर पर कराची इलेक्ट्रिक को 650 अरब रुपए अदा किए जाएंगे। आलमी क्रेडिट रेटिंग कंपनी स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल का पाकिस्तान की मईशत पर एतमाद का इजहार। S&P ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड कर दी। तवील मुद्दती कर्ज हासिल करने की रेटिंग CCC+ से बेहतर करके B- करार। S&P ने पाकिस्तान की कलील मुद्दती रेटिंग C से बेहतर करके B कर दी। रिसर्च नोट के मुताबिक अदागियों का तवाज़ुन बेहतर होने की वजह से पाकिस्तान के ज़ेर मुबादला के ज़खायर बढ़ गए। कसीरुल जहती और 2 तरफा पार्टनर्स पाकिस्तान के साथ ताउन कर रहे हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल का मंजरनामा मुस्तहकम है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से चीनी सफीर जियांग जाइडोंग की ऐवान सदर में मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई ताउन पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत ने कहा, पाकिस्तान चीन के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। तिजारत, मईशत, सकाफत और खित्ते में रवाबित के फरोग के वसीम इम्कानात मौजूद हैं। चीन हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। पाकिस्तानी कौम इस ताउन पर शुक्रगुजार है। सदर शी जिनपिंग का सदर जरदारी की सालगिरह पर नेक ख्वाहिशात का खुसूसी पैगाम भी पहुंचाया गया। पंजाब हुकूमत का GCU, UET और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी बराए खवातीन को मॉडल तालीमी इदारे बनाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में अहम फैसले। जामियात में मयार तालीम की बेहतरी के लिए KPI सिस्टम नाफिज किया जाए। कॉलेजेस में भी कॉलेज मैनेजमेंट काउंसिल कायम करने पर इतफाक। बरतानिया, कोरिया और काज़ाकिस्तान समेत मुतअद्दिद गैर मुल्की यूनिवर्सिटीज़ का पंजाब में कैंपस बनाने में इजहार दिलचस्पी। वज़ीर आला ने पंजाब में गैर फाल कॉमर्स कॉलेजेस से मुतल्लिक़ भी तफसीलात तलब कर लीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तरक्याती कामों की रफ्तार तेज करने का हुक्म। कराची में विफाकी तरक्याती स्कीमों पर गौर के लिए अहम इजलास। कोस्टल हाईवे और टंडोवाला यार ता टंडो आदम रोड की तामीर का जायजा। वज़ीर आला की मेहरान हाईवे और नेशनल हाईवे N5 की जल्द तकमील की हिदायत। कहा, रोहड़ी ता गड्डू सड़क मंसूबे को जल्द मुकम्मल किया जाए। बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान कत्ल केस का फैसला सुनाने वाले साबिक चीफ जस्टिस गिरफ्तार। ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने जस्टिस ABM गैरुल हक को धान मंडी में उनके घर से गिरफ्तार किया। DB हेडक्वार्टर्स में साबिक चीफ जस्टिस से तफ्तीश जारी। ABM गैरुल हक के खिलाफ मुतादिद मुकदमात दर्ज हैं। गजा में भूखे प्यासे फलस्तीनियों पर इसराइली फौज के हमले जारी। सहूनी फौज के ताज़ा हमलों में मजीद 17 फलस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक शहदा की तादाद 59,219 हो गई।
इसराइली फौज ने मकबूजा मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों से 25 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। वस्ती इसराइल में मुश्तबा शख्स ने कार राहगीरों पर चढ़ा दी, 8 इसराइली जख्मी। गजा में इंसानी बहरान से बचने के लिए हर हफ्ते 5 लाख ठेले आटा दरकार। कनाडा का गजा में फौरी जंगबंदी और इमदाद की बहाली का मुतालबा। हमास ने जंगबंदी मुआहिदे पर अपना जवाब सालिसों के हवाले कर दिया। इसराइली पार्लियामेंट में मगरबी किनारे पर कब्जे की करारदाद मंजूर। अरब और इस्लामी ममालिक की इसराइली इक़दाम की शदीद मज़म्मत। करारदाद आलमी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की सरीहन खिलाफ वर्जी करार देती। रूस में लापता होने वाले मुसाफिर तैयारे का मलबा मिल गया। तैयारे में सवार तमाम 49 अफराद हलाक हो गए। रूसी मुसाफिर तैयारा चीन रूस सरहद के करीब अमूर रीजन में तबाह हुआ। जहाज में 5 बच्चों समेत 43 मुसाफिर और अमले के 6 अरकान सवार थे।